तो फिर अधिकार लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्यों अधिकार लेने की प्रक्रिया आप शुरू कर देंगे? क्योंकि 90% जनता इस देश की जो पॉलिटिकल विंग है वो व्यावसायिक राजनीति शुरू हो चुकी है। इस देश में व्यावसायिक राजनीति शुरू हो गई है। आज तमाम, किसी पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूँ, सबकी हालत वही है। जो भी MP MLA किसी भी पार्टी का है वो बनता है इसलिए कि हम धनी बन गए, इज्जतदार बन गए। अभी एक सज्जन थे, अभी लालजी प्रसाद के यहाँ एक प्रोफेसर है, वो पूछ रहे 139 सांसद पार्लियामेंट में हैं, वो बोलते नहीं, और जो बाभन ठाकुर है वो ज़्यादा बोलते हैं, जो चाहते हैं वही हो जाता है। तो उसका जवाब मैंने दिया। तो वो कारण कुछ न कुछ तो है। अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं तो उसका कारण है, हम जातियों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण है। लेकिन अब ये समझ में आ गया है, और यहाँ से आप लोगों को ये जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं उसको चलाने से एक अभी बहुत दिनों से कोशिश हो रही है कि OBC और मुस्लिम समाज के लोगों के नौजवानों को भी आप एक दोस्त बना करके कुछ उनको भी पकड़िए, और शेड्यूल कास्ट के जो चमारों की अतिरिक्त जो जातियाँ हैं उनको भी सम्मान दीजिए, उनको भी इज्जत दीजिए, उनके घर जाइए। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि ज्ञानी को अज्ञानी के घर जाना होगा। अब हम सोचते हैं कि हम तो कुछ किताब पढ़ लिए हैं, कुछ भाषण देने आ गया है, तो हम कहाँ के दूसरे घर जाएं। अब कई जगह शिकायतें मिलती है, हम बहुत बड़े अधिकारी हैं क्यों जाए, हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं क्यों किसी के घर जाए, हम बहुत बड़े किताब पढ़ने वाले हैं हम किसी के घर जाए। लेकिन बुद्ध का तो ये निर्देश है, हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, ज्ञानी को अज्ञानी के घर जाना होगा, और ये चीज़ रुकी हुई है। कुछ लोग किताबें, और एक चीज़ और है कि जो किताबों में ज़्यादातर सिद्धांत लिखा हुआ है, हमें करना है सिद्धांतों को क्रियान्वयन की विधि अपनानी है। हम कब तक संगठित बनो, संघम शरणम गच्छामि, अधिकार लो, कब तक कहते रहेंगे? इसलिए क्रियान्वयन की विधि में अब जाना होगा। और ये शुरुआत पूर्वांचल से हुई। मैं पूर्वांचल के तमाम जो अभी बनारस में चौथी पीढ़ी के लोग हैं इस समय, जो बनारस में जो कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी के लोग हैं। और पहली पीढ़ी वालों को तो मैंने नहीं बनाया था, वो मानवर कांसीराम ने बनाया था। लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी इस समय चल रही है बनारस में, वो मैंने नहीं बनाया था। गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, तो इस तरह की चीज़ें, जौनपुर, लेकिन बनाते गए कुछ बिगड़ता भी गया, बनाते गए कुछ बिगड़ता भी गया, लेकिन देखने को नहीं मिला। हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी हैं, सशंकित रहते हैं, क्या कर रहे हैं। फिर समझ में आया कि फिर आखिर के जब यही हालत पूरे देश में है, फिर हम लोग करें क्या? भाई हम लोग तो तैयार है, कोई आओ आगे, तो आगे नेतृत्व तो करो, तुम ही सम्मानित रहो भैया, लेकिन समाज को तो सम्मानित करने की दिशा पर चलो। आप लोग, मुझे खुशी है कि जितने यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए आप लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा भाव पैदा हो रहा है। तो पहली सीढ़ी है जागरूक करना, दूसरी सीढ़ी है संगठित करना, तीसरी सीढ़ी है संगठित वो अधिकार लेना। जब 10-15% लोग जागरूक हो जाए, फिर इसके बाद सेकंड फेज का काम शुरू करना चाहिए, और अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। और सेकंड फेज का जो सांगठनिक कार्य है वो संभवतः निश्चित तौर पर, मैं नज़र गड़ा हूँ पूरे देश में, तमाम संगठनों से बात करता रहता हूँ, तो वो है नहीं। इसलिए इसको दो तरीके से, एक तो पूर्वांचल से कुछ आप लोग शुरुआत करिए, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे ये हर जगह से अब शुरू होगी और इसकी गूंज जाएगी। अच्छी चीज़ आज नहीं कल, कल नहीं परसों जरूर आदमी पकड़ता है, लेकिन बशर्ते वो आप में देखना चाहता है कि आप त्यागी हैं कि नहीं, आप सबकी भलाई चाहते हैं कि नहीं चाहते, खाली अपने महत्वपूर्ण बनने के लिए काम कर रहे हैं कि समाज को भी महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, ये देखना चाहता समाज।
तो 90% जनता, 90% जनता, ये 10% के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। 90% जनता एक त्यागी टीम का इंतजार कर रही है, वो समझ नहीं पा रही है कौन सी पार्टी सही है, कौन सा संगठन सही है, किस में हम जाए, किसकी बात सही है, किसकी। और बात करने लगते तो कोई बात बुरी तो करता नहीं, लेकिन सब बातें सबकी अच्छी है, लेकिन हम सब कोई बुरी बात मन से थोड़े करता है, कोई बुरी बात नहीं करता है। लेकिन सवाल इस बात का कि हमें सफल होना है कि नहीं होना है। हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं से न कहीं से कोई न कोई चरित्र तो आपको दिखाना होगा ना। आपके पास ये जो प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूँ, संगठन निर्माण की प्रक्रिया के विषय में कर रहा हूँ, परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील और त्याग की बात कर रहा हूँ। ये किताबों में लिखा तो है, बुद्ध का भी निर्देश है, अम्बेडकर का भी निर्देश है, लेकिन वो पैदा नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत दिनों से चिंतन करने के बाद, काम फील्ड में काम करने के बाद ये महसूस हुआ, जैसे अभी गांव में, तमाम गांव में अभी 40-50 गांव में जो मीटिंग आप लोगों ने किया, उसमें क्या हो रहा है, बच्चे सुधर रहे हैं, बोली कौड़ी जो गाली गलौज सीखते रहे, गार्जियन कहने लगा कि साहब बहुत बड़ा फायदा होने लगा है। लोग जुआ, ताश, अंधविश्वास ये सब मानते थे, काफ़ी हद तक उसमें अब राहत मिल रही है। तमाम गांव में औरतें खुश हैं कि साहब हम लोगों को तो पैसा बच रहा है। अब वो गाँव वाले हैं आया कि नहीं, कहाँ वो जो दारू छोड़ नहीं आ पाया, और जो कई गांव में दारू पीने वाले ज़्यादा थे, तो ये जो 15 दिन पर मीटिंग हो रही है उससे लाभ ये मिल रहा है कि वो दारू छोड़ रहे हैं, और तो दारू छोड़ने से उनको उनका पैसा बचने लगा है। तो उनके बच्चे जो पैसे बच रहे हैं उनसे अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और घर में जो औरत से झगड़ा होता था, दारू पी के पड़ोस से झगड़ा होता था, इससे सारी चीज़ें, और जो बहुत से लोग निरंकारी या शिव चर्चा छोड़ करके इसमें वाम सिर के जो चर्चा चल रही है 15 दिन पर, उसमें अब आना शुरू हो गया है। तो इसको आप क्या कहेंगे? त्याग नहीं किया जाएगा ना। और दूसरे अपने समाज के जो लोग संगठन में नहीं हैं, उनको बड़ा भाई मान के, उनको इज्जत देके, उनको सम्मान दे करके, उनकी भी कुछ बात मान करके, अगर वो क्रियान्वयन के लायक है तो उस क्रियान्वयन के लायक वाली बात को आप भी मानो, और नहीं तो डिस्कशन करो, चर्चा करो। तो इस तरह की चीज़ें अब शुरू हो चुकी है, आप लोग इसको कर रहे हैं। अभी एक चीज़ और है कि हमारे समाज में एक जो आदत बनी हुई है कि मीटिंग में क्या खाए को मिले, बहुत बड़ी बुराई है, लेकिन मनोरंजन करने की आदत है। मीटिंग खाए के नहीं, लेकिन मनोरंजन करने की आदत है। कहीं नाच हो, गाना हो, बिरहा हो, ये हो, वो हो, पंडित जी बाबाओं का प्रवचन हो, तो भी उसको बड़े खुशी समय भी देंगे, पैसा भी देंगे। तो ये जो चीज़ है उसको रोकना है, तो रोकने से, एक दिन के भाषण देने से नहीं होने वाला है। ये प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर आप जिस तरह से चल रहे हैं उसको चलिए और इसको बड़ा बनाते जाइए। और निश्चित तौर पर अगर हम सफल नहीं हो तो उसके रीजन है, और इसके रीजन ये है कि एक तो संगठन की परिभाषा नहीं हमारे समाज में नहीं है, संगठन निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, और इसमें से संबंधित तमाम चीज़ें हैं। जब है ही नहीं है तो सफल आप कहाँ से होते, फिर आपका चरित्र निर्माण कहाँ से होता? आप ईगो पाले हुए हैं, ईगो पाले हुए हैं। हमको भी बहुत से लोगों ने कहा कि तमाम संगठनों के एक को नहीं करते, अब नहीं हम कैसे एक कर दें, हम चाहते तो हैं। 2005 में कभी बामन मेश्राम को लेने के लिए हमारे बीच में वीडियो साहब है, ये और एक आदमी और दिल्ली हमने भेजा था बामन मेश्राम को बुलाने के लिए। फिर हम 2-3 लोग फिर भोपाल गए बीडी बोरकर को बुलाने के लिए।
अर्जक संघ को संदेश दिया, वो यादव जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, उनको बोला। तो इस तरह की प्रक्रिया धीरे धीरे वो काम शुरू हुआ। अब उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा, राष्ट्रीय पटल पर अब धीरे धीरे बोलने लगे हम लोग। अब आप लोग इसको इस तरह से शुरू करिए। लेकिन जो अभी हमारे उमेश जी ने कहा कि हम हजारों साल से 15 दिन में 15 दिन काम करते चले आ रहे हैं और छोटी जाति की और गरीब बने हुए हैं, आखिर इस नहीं बन रहा है और 15 दिन में 15 दिन वो समय अपने बने ही दे रहा है। आखिर रीजन क्या रीजन है? पूरे भारत को बनाया इस 85% के लोगों ने। खेती किया आपने, गेहूं बोया आपने, धान बोया आपने, पेड़ लगाया आपने, मकान बनाया आपने, पुलिया बनाया आपने, रोड बनाया आपने, पूरे देश को आपने बनाया। लेकिन आप छोटी जाति के और गरीब हो गए और जो लोग कोई काम नहीं किए वो अमीर और ऊंची जात के हो गए। ये धर्म का तकाजा है, ये नीति का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है। तो इसका आप बुद्ध ने जवाब दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए बुद्ध ने कहा एक ही अंतर है, वो संघ बनाते हैं, आप संघ नहीं बनाते। ये बहुत बड़ा अंतर है। संघ निर्माण की प्रक्रिया में वो 5 तत्व पैदा होता है और आरएसएस में 3 तत्व है। मैं बिल्कुल खोज कर चुका हूँ। आरएसएस में 3 तत्व है, परिचय, प्रेम और त्याग है। ज्ञान और शील उनके में से गायब है। अभी बामसेब के अभी मैंने पूछा नहीं था, बामसेब के पटल पर कोई आईजी आए थे क्या? कल वो यूट्यूब पर आ रहा था उनका मैसेज। वो थे सचिव थे, आईएएस सचिव। वो बता रहे थे कि देश के अंदर जितने बम ब्लास्ट हुए सब ब्राह्मणों ने कराए और मुसलमानों को गलत तरीके से फंसाया। सब वही किए। और वो आजी बता रहे थे कल यूट्यूब पर, मैं देख रहा था। तो इस तरह की षड्यंत्रकारी स्थितियाँ हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी बहुत जगह बरगला करके गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कब तक आप बर्दाश्त करोगे? आप कब तक तुम्हारे खून पानी होते रहेंगे? इसके लिए तैयार होना होगा। और इसलिए मैंने कहा है कि आप काम करने वाले हो, अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? इसलिए 15 दिन में 14 दिन अपने घर का काम करो, 1 दिन हमें दान कर दो और 1 दिन अभी तो वो होने जा रहा है कि हर 5 घर के बाद, हर 4 घर के बाद 5वें घर से 1 नौजवान हमें चाहिए। और इस देश को आधार में अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए, जात पात से मुक्ति दिलाने के लिए, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए, दुर्गुण मिटाने के लिए, जुआ ताश ईर्ष्या द्वेष जलन, जुआ ताश शराब अंधविश्वास, अपने को ही ज्ञानी समझने की ये जो तमाम गलतियां हमारे इस समय इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग कर रहे हैं, वो इस प्रोसेस से दूर होगा। क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल जो हम लोगों ने किया उससे लग रहा है कि ये दूर होगा। 1 दिन के भाषण देने से या किताब पढ़ लेने से, भाई अगर किताब पढ़ लिया कि खेती ऐसे करना है तो खाली किताबें पढ़ेंगे, खेतियाँ करेंगे तब न पता चलेगा। खेती करेंगे तब न फायदा होगा। तो आप किताब पढ़े हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिद्धांत तो किताबों में है, लेकिन उसका क्रियान्वयन अब अगर पूरे देश में नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से शुरू करो, पूर्वांचल से शुरू करो और इसकी गूंज पूरे देश में दो। और उसकी गूंज पूरे देश में जाने का ही परिणाम है कि 15 दिन पर मीटिंग की गूंज राष्ट्रीय पटल पर क्यों हुई? वो जौनपुर से ही शुरू हुआ, पूर्वांचल से शुरू हुआ। शिक्षा की बात अब शुरू हुई मंच से, और इसके बाद एकीकरण का मसला मंच से क्या 4-5 महीना पहले से शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें अभी फुल टाइमर की बात भी शुरू हो गई है। तो फुल टाइमर वही 15 साल पहले हमने उठाई थी इस मसले को कि जब तक फुल टाइमर कार्यकर्ता हमारे नहीं लगेंगे तब तक संघ की प्रक्रिया हम पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन संघ निर्माण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलनी चाहिए। और अब इस समय जो निरंतर नहीं चल पा रहा है, तमाम संगठन है वो क्या कर रहे हैं, 15 दिन वो 4 महीना 6 महीना पर 1 दिन मीटिंग कर ले।
और